बदला ले लिया था, लेकिन आदि ने भी उसे ज्यादा पैम्पर नहीं किया। सिया की कार में बैठते ही आदि ने कार ड्राइव करनी स्टार्ट कर दी। सिया ने गुस्से में अपने चेहरे को दूसरी तरफ फेर लिया था। वो चाहती थी कि आदि सॉरी फील करे, लेकिन आदि के ऊपर तो कोई असर ही नहीं पड़ रहा था। उसने सोच लिया था कि वो सिया को आज तंग करेगा। आखिर उसने शादी की बात को सबसे छिपाने के लिए आदि पर दबाव जो बनाया था, अब तो उसने सोच लिया था कि वो सिया को ही मजबूर करेगा सबको सच बताने के लिए। मीटिंग वेन्यू तक वो लोग पहुंच चुके थे। ये मीटिंग एक 5 स्टार होटल के कॉन्फ्रेंस हॉल में थी। सिया यहाँ पहले भी सुपर बॉस के साथ आ चुकी थी, तो उसे अच्छे से उस कॉन्फ्रेंस हॉल का रास्ता पता था। तुम ऐसे कहाँ भागी जा रही हो? वेट फॉर मी। असिस्टेंट बॉस के पीछे चलते हैं ना कि आगे? हाँ हाँ बिल्कुल, मैं तो बस एक असिस्टेंट ही हूँ आपके लिए। कहते हुए सिया की स्पीड धीमी हो गई और अब आदि उससे आगे निकल चुका था। आदि सिया को रियलाइज करवा रहा था कि अगर वो प्रोफेशनल बिहेवियर करेगा उसके साथ, तो उसे खुद पसंद नहीं आएगा। अब थोड़ी देर में मीटिंग स्टार्ट हुई। सिया अच्छे से जानती थी कि ये उनके पुराने क्लाइंट हैं, तो उसे उनकी रिक्वायरमेंट्स भी पता थी। लेकिन इस बार की मीटिंग को अटेंड करने गुप्ता साहब की 24 साल की बेटी स्वधा गुप्ता आई थी। आदि की तरह स्वधा ने भी अपने डैड के बिजनेस को संभाल लिया था और अब उसके डैड वर्ल्ड टूर पर चले गए थे। स्वधा की कही जाए तो वो एक बेहद खूबसूरत, स्मार्ट और कॉन्फिडेंट लड़की है, और कह सकते हैं कि सिया की लाइफ में आने वाली इनसिक्योरिटी है, जिसको अब आगे सिया को झेलना था। आदि ने स्वधा से खड़े होकर हैंडशेक किया। तुम आदित्य हो ना? स्वधा ने फ्रेंडली वे में पूछा। हाँ, लेकिन मैंने आपको पहचाना नहीं। हाँ यार, पहचानोगे भी कैसे? हमें मिले हुए इतना टाइम जो हो चुका है, अभी भी नहीं समझे? यार मैं स्वधा हूँ। याद है हमारी मुलाकात डैड की बिजनेस पार्टी में हुई थी एक बार, जिसके बाद हमारी दोस्ती हो गई थी? तब तुम बहुत छोटे थे। तो क्या कभी बड़े नहीं होंगे? कितनी बेवकूफ लड़की है। सिया अपने मन में सोच रही थी जब आदि ने स्वधा की बात का जवाब देते हुए कहा, अरे हाँ, तब तुम आई थिंक 16 साल की थी ना? अब तो तुम भी काफी बड़ी हो चुकी हो। आई नो राइट, इट्स बीन सो लॉन्ग सिंस वी लास्ट मेट। हाँ, तुम हायर स्टडीज के लिए बाहर चली गई थी और फिर मैं भी बाहर चला गया था। आदि ने स्वधा से बातों में सिया को तो एकदम इग्नोर कर दिया था, जिससे सिया को और भी ज्यादा चिढ़ हो रही थी। बाय द वे, अंकल कैसे हैं? तुम्हारे डैड की तरह वो भी रिटायरमेंट ले चुके हैं ना? एंड व्हाट अबाउट योर पैशन फॉर फोटोग्राफी? अब नहीं खींचते तुम फोटोज? मुझे याद है, पहले तो मेरे बहुत फोटोज खींचते थे और कहते थे कि मुझे मॉडल होना चाहिए। ये बोलते हुए स्वधा हंसने लगी जब सिया ने गुस्से में अपनी मुट्ठियां भींच ली। उसे इस समय इतना गुस्सा आ रहा था कि वो पास में रखा हुआ फ्लावर वास उठाकर आदि के सर पर फोड़ दे। लेकिन उसने गहरी सांस ली और अपने गुस्से को शांत करने की कोशिश की। आदि ने सिया को टेढ़ी नजरों से नोटिस किया, तो उसे एहसास हो गया था कि सिया को जलन हो रही है, और उसे देखकर आदि ये सब और भी ज्यादा कर रहा था। तुम हो ही इतनी खूबसूरत। वैसे मैंने कुछ गलत नहीं कहा था। यू कैन स्टिल थिंक अबाउट इट। तुम भी ना, पहले की तरह मेरी तारीफ करने का तुम एक भी मौका नहीं छोड़ते। वैसे ये खूबसूरत सी लड़की कौन है तुम्हारे साथ? लेट मी गेस, ये तुम्हारी असिस्टेंट है ना? एग्जैक्टली, यू आर जस्ट ब्रिलियंट। आदि ने स्वधा की तारीफ करते हुए कहा। अब तो सिया का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया था। आदि तो सिर्फ सिया को मजबूर करना चाह रहा था कि वो सबके सामने सब कुछ बता दे। सिया ने गुस्से में कहा, बॉस, अगर आपकी बातें हो गई हो तो क्या हम लोग मीटिंग स्टार्ट करें? हाँ यार आदि, शी इज राइट, लेट्स स्टार्ट द मीटिंग। ओके। मीटिंग स्टार्ट हुई और मीटिंग के दौरान भी वो लोग बीच बीच में यादें शेयर कर रहे थे, जिसे सुनकर सिया के सीने पर सांप लौट रहे थे। लेकिन वो इस समय कुछ नहीं कह पाई। सिया ने बहुत ही संयम रखकर उस मीटिंग को किसी तरह कंप्लीट किया था। अब वो चलने को हुई तो स्वधा ने आदि से कहा, आदि वेट, अपना नंबर तो देते जाओ, वी विल स्टे इन टच। श्योर। बोलते हुए आदि ने उसके फोन में अपना नंबर फीड कर दिया और स्वधा ने उसके फोन पर मिस कॉल दे दी। लाओ, मैं अभी सेव कर देती हूँ। पता चला कि तुम मुझे अननोन नंबर समझकर एंटरटेन ही ना करो।
बोलते हुए स्पधा ने आदि के हाथ से बड़े हक से उसका फोन ले लिया और अपने नंबर को सागू के नाम से सेव कर दिया। गेस, मैंने मेरा नाम किस नाम से सेव किया तुम्हारे फोन में? आई डोंट नो। अरे यार, भूल गए? व्हाट यू कॉल्ड मी व्हेन वी वर चाइल्ड? नो आइडिया। सागू, यही तो तुम बुलाते थे मुझे। स्वधा का सा और गुप्ता का गु। तुम्हारे भी अलग ही लॉजिक्स होते थे। स्वधा ये बात बोलते हुए हंसने लगी। ऑफ कोर्स, याद है मुझे। इतना कुछ एक दिन में सिया से बर्दाश्त करना मुश्किल हो रहा था। अब वो अपनी फाइल समेटकर गुस्से में वहां से बाहर चली गई। लगता है तुम्हारी असिस्टेंट बहुत जल्दी में थी। हम्म, ओके देन, आई विल टेक अ लीव नाउ। सी यू लेटर। बोलते हुए आदि ने स्वधा से गुड बाय किया। इधर सिया गुस्से में वो फाइल्स वैलेट से आदि की कार की चाबी लेकर उसकी कार की बैक सीट पर पटक कर और वापस चाबी वैलेट को देकर वहां से चली गई। इस समय सिया को इतना गुस्सा आ रहा था कि वो आदि की शक्ल भी नहीं देखना चाह रही थी। उसे गुस्सा इस बात का था कि आदि ने उस लड़की को अपने साथ फ्लर्ट करने दिया, और जब उस लड़की ने सिया को असिस्टेंट कहा तो आदि ने उसकी हाँ में हाँ मिलाई। लेकिन उसे खुद ही तो आदि को इस रिश्ते को छिपाने के लिए कहा था। सिया गुस्से में बड़बड़ाते हुए टैक्सी ढूंढ रही थी। लगता है आज सभी को मुझे ही एटीट्यूड दिखाना है। जब सिया के बहुत बार हाथ दिखाने के बाद भी कोई टैक्सी नहीं रुकी तो सिया ने कहा, लगता है आज तो मेरी किस्मत ही खराब है। पता नहीं किस मनहूस की शक्ल देखकर सुबह हुई थी आज मेरी। अरे आप आदि की तो शक्ल देखी थी, तभी इतना दिन खराब जा रहा है मेरा। अब मैं इस दिन को आदि की शक्ल देखकर खत्म नहीं करना चाहती। यही सब बड़बड़ाते हुए वो रोड पर चली जा रही थी जब उसके पीछे से कोई बुरी तरह से हॉकिंग कर रहा था। सिया का पारा और हाई हो गया। पीछे से आने वाले हॉर्न की आवाज सुनकर जब उसने पलट कर देखा, हेडलाइट जली होने की वजह से उसे कार के अंदर का शख्स दिखाई नहीं दिया। तो वो चलती हुई इस कार की ड्राइविंग सीट के पास पहुंच गई और जोर जोर से नॉक करने लगी। जब ड्राइविंग सीट पर बैठे शख्स ने शीशा नीचे किया तब सिया ने नोटिस किया कि उस कार में आदि बैठा था। अब उसने ध्यान से देखा कि ये कार आदि की है। गेट इन, आदि ने ऑर्डरिंग टोन में कहा। सिया ने उसकी बात को इग्नोर मार दिया और आगे बढ़ने लगी। जब आदि ने सिया को एक और धमकी दी, तुम बैठ रही हो या मैं तुम्हें जबरदस्ती उठाकर कार में बिठाऊं? सिया के पांव ये सुनते के साथ ही वहीं रुक गए, क्योंकि उसे पता था कि आदि जो बोल रहा है वो कर भी सकता है। अब सिया चुपचाप से चलकर आदि की कार में बैठ गई बात। लेकिन गुस्सा तो उसे अभी भी बहुत आ रहा था। अब वो सिया को उसके घर ही ले जा रहा था। अब तो सिया ने पक्का इरादा कर लिया था कि वो आदि को मजा चखा कर रहेगी। इधर विशांत बैठकर बार काउंटर पर विस्की की सिप ले रहा था, जिसके साथ वो अपने मोबाइल में उस लड़की की फोटो देख रहा था। इस समय मीरा घर पर नहीं थी। वो अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी के लिए गई थी। विशांत के फोन पर एक फोन आया। ये फोन एक डिटेक्टिव का था, जिसको उसने उस लड़की की इंफॉर्मेशन निकालने के लिए हायर किया था। सर, वी गॉट सम इंफॉर्मेशन। यस, टेल मी। सर, वो लड़की न्यूयॉर्क में है। क्या कहा? न्यूयॉर्क में? जी। क्या तुम्हारे पास उसका एड्रेस है? जी सर, मैं पता कर पा रहा हूँ, जल्दी आपको मिल जाएगा। दैट्स अ ग्रेट न्यूज। जल्दी पता लगाओ, मुझे उस लड़की का एड्रेस जल्दी चाहिए। जी सर, कोशिश कर रहा हूँ। मोस्ट प्रोबेबली आपको कल तक मिल जाएगा। कल विशांत को उस लड़की का एड्रेस मिलने वाला था। इस समय उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। अब सोचने वाली बात यह है कि क्या एकांश का उस लड़की से कोई रिश्ता है, क्योंकि वो एक बार सडनली न्यूयॉर्क चला गया था बिना यष्टि को बताए। क्या ये सब उस लड़की से ही लिंक था? ये जानने के लिए इंतजार करिए इस कहानी के अगले एपिसोड का। दोस्तों, मैं हूँ आरजे मोनिका और लेकर आई हूँ आपके लिए इस कहानी का अगला एपिसोड। एकांश ऑफिस से आया तो यष्टि उसी का वेट कर रही थी। एकांश ने उसे पहले ही बोल दिया था कि वो अब उसके इंतजार में भूखी ना रहे, बल्कि खाना खाकर सो जाया करे, क्योंकि अब उसके साथ एक नन्ही सी जान भी थी। लेकिन यष्टि कहाँ मानने वाली थी। उसकी आंखें एकांश का ही इंतजार कर रही थी। जब एकांश डोर से अंदर आया
तुम सोई नहीं अभी तक? आपको नहीं लगता कि अब आपको थोड़ा टाइम अपनी बीवी को भी देना चाहिए? सब तुम्हारा ही है मेरी जान। एकांश ने यष्टि को हक करते हुए कहा। क्या? सच में? बुद्धू किसी और को बनाना आप। तुम्हें कोई बुद्धू बना सकता है क्या? तुम तो बहुत चाले चलना सीख गई हो। आप मुझे ताना दे रहे हैं? यष्टि ने मुंह फुलाते हुए कहा। मेरी इतनी मजाल का। अब बस बहुत हो गया। बेबी सुनो, आपके पापा आपकी मम्मी से कितना लड़ाई करते हैं। ओ, बस बस। अब मेरी बेबी को मेरे अगेंस्ट भड़काने की जरूरत नहीं है। बेबी डोंट लिसन टू योर मम्मा। अभी तो ये सिर्फ मेरी बात सुन सकता है। यष्टि ने एकांश की तरफ आंख मारते हुए कहा। यष्टि, तुम दिन ब दिन बहुत बदमाश होती जा रही हो। अगर बेबी नहीं होता ना, तब मैं तुम्हें मजा चखाता। बेबी, तुमने अपनी मम्मा को अपने डैड के खतरनाक इरादों से बचा लिया। यष्टि ने अपने पेट को सहलाते हुए कहा। श्रेया कहाँ है? वो सो चुकी है। बेचारी शाम से बोर हो रही थी। मैंने सोचा था कि मैं आज उसको मूवी दिखाऊंगी, आपके और शोभित के साथ। लेकिन आपके पास तो टाइम ही नहीं है। कल सैटरडे है, हॉलीडे है। एक काम करते हैं, कल हम सब मूवी देखने चलते हैं। ग्रेट। बच्चों को बताऊंगी तो खुश हो जाएंगे। और तुम भी किसी बच्चे से कम हो क्या? तो अब आपको 4 बच्चे संभालने हैं। बी रेडी मिस्टर एकांश वालिया। एवर रेडी मेरी जान। अब डिनर कर ले। हाँ, मुझे बहुत भूख लगी है। कहते हुए यष्टि ने एकांश के और अपने लिए डिनर सर्व किया। इधर आदि सिया को उसके घर ले आया था। सिया ने तो आदि के कार को रोकते के साथ ही कार का डोर खोला और बाहर आ गई। उसने ना तो आदि के कुछ कहने और ना ही उसके लिए इंतजार किया। आदि सिया का एटीट्यूड देखकर ही समझ गया था कि उसे किस बात पर गुस्सा आ रहा था। इधर सिया ने आदि से आगे आकर अपने घर का मेन डोर खोला और अंदर आकर झट से डोर बंद कर दिया। सिया, ओपन द डोर। ये क्या बदतमीजी है? बदतमीजी? अच्छा, सच में? तो वो क्या था जो आप उस लड़की के साथ कर रहे थे? क्या था? वो मेरी एक पुरानी दोस्त थी। बस हाय हेलो की उससे। तुम्हें इसमें क्या प्रॉब्लम है? हाँ, प्रॉब्लम है। बहुत प्रॉब्लम है। जैसे आपको मेरे अमर से बात करने पर प्रॉब्लम है, वैसे ही मुझे भी है। मुझे कम से कम अमर को लिमिट में रखना आता है। लेकिन वो लड़की खुलेआम आपसे फ्लर्ट कर रही थी, भी आपकी बीवी के सामने, और आपने कुछ नहीं कहा। वेट। आदि ने इतना कहा और वो कार की तरफ बढ़ गया। आदि ने कार से सिया के घर की डुप्लीकेट चाबी निकाली और उसके घर के मेन डोर को एक पल में ही खोल दिया। नाउ टेल मी, क्या कह रही थी तुम? ये आपके पास मेरे घर की चाबी कैसे आई? अब तुमसे शादी हुई है तो तुमसे एक कदम आगे की सोचनी पड़ती है मुझे। तुम्हें क्या लगा कि मुझे अंदाजा नहीं होगा कि तुम ऐसा कुछ कर सकती हो? मैंने तुम्हारे घर की डुप्लीकेट चाबी पहले ही बनवा ली थी। आदि, मैं आपको छोड़ने वाली नहीं हूँ। इतना कहते ही सिया ने अपने हाथ में एक फ्लावर वास उठा लिया। मारना तो मैं आपको उसी कॉन्फ्रेंस हॉल में चाहती थी, लेकिन वहां मैंने आपको छोड़ दिया। लेकिन यहाँ आप नहीं बचने वाले। आज रात के खाने में आपके लिए यही है। सिया ने वो फ्लावर वास आदि की तरफ तान दिया था। आदि के चेहरे पर एक लेश मात्र भी शिकन नहीं आई। उसे पता था कि वो एक झटके में सिया से वो वास ले लेगा। लेकिन वो सिया को इस तरह से और ज्यादा टीज करना चाह रहा था। आदि ने सिया को झांसा दिया। सिया, संभाल कर, छिपकली है तुम्हारे पैर के पास। आदि की ये बात सुनते के साथ ही सिया के हाथ से वो फ्लावर वास छूटकर जमीन पर गिर गया और अब वो जोर जोर से चिल्ला रही थी। आदि ने जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया। असल में वो सिया का मजाक उड़ा रहा था। अब तो सिया को सच में और भी गुस्सा आने लगा था। शायद आदि भूल गए जब मैंने इनको कॉफी में नहला दिया था। सिया अपने मन में खुराफाती प्लान्स बना रही थी, लेकिन आदि ने उसके आगे सोचने से पहले उसे दौड़कर पकड़ लिया। मैं तो डिनर में तुम्हें खाने की सोच रहा था मेरी जान। आदि ने शरारती टोन में कहा तो सिया ने भी फौरन जवाब दिया। क्यों? उस फ्रेंड के पास क्यों नहीं रुक गया? तुम्हें जलन हो रही है क्या? नहीं, मुझे तो बड़ी खुशी है कि आपको आपकी बेस्ट फ्रेंड मिल गई।
तो अब मेरा क्या काम? वैसे भी आपने तो ये शादी बदला लेने के लिए की थी, जो आपने ले लिया। सिया, बहुत हो गया। मैंने तुम्हें तब भी कुछ नहीं कहा जब तुमने मुझे वो कड़वी कॉफी पिलाई थी। कौन सी कॉफी? सिया नादान बनने की कोशिश कर रही थी। हम्म, तो तुम्हें नहीं पता जो कॉफी आज तुमने मुझे सुबह पिलाई थी ऑफिस में? तो वो कॉफी तो मैंने अपने लिए बनाई थी, लेकिन आपको कहाँ सब्र था? विश्वास नाम की तो कोई चीज ही नहीं है मेरे ऊपर। सिया, जो हरकतें तुमने की है ना, उसके बाद तुम विश्वास शब्द अपने मुंह से निकालते हुए अच्छी नहीं लग रही हो। तो क्या आप कभी मुझ पर विश्वास नहीं करोगे? कह नहीं सकता। वैसे विश्वास का तो पता नहीं, लेकिन मैं सच में यही चाहता हूँ कि तुम ये शादी सबके सामने मुझे डिस्क्लोज करने दो। हमने शादी की है, कोई चोरी नहीं की है। और अगर मैं शादी को सबके सामने नहीं लाने दूंगी, तो आप लड़कियों से फ्लर्ट करोगे। मैंने कोई फ्लर्ट नहीं किया। क्या करूं अब? मैं हूं ही इतना स्मार्ट कि लड़कियां मुझसे फ्लर्ट करती हैं, लेकिन मेरी नजरें तो सिर्फ तुम्हें ही देखना चाहती हैं। इतना कहने के साथ ही आदि ने सिया को अपने और करीब कर लिया। आदि के होंठ सिया के होंठों के नजदीक बढ़ ही रहे थे जब सिया ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। आदि के होठों से निकलने वाली गर्म सांसें सिया के होठों को छू रही थी। आदि के इस तरह उसके नजदीक आने से सिया भूल ही गई कि वो उससे अभी अभी लड़ रही थी। सिया के दोनों हाथ आदि के दोनों कंधों पर थे। उसके नेल्स आदि के शोल्डर में कसकर गड़ने लगे थे। आदि ने भी अपने आप को रोका नहीं और सिया के और करीब आने लगा। लेकिन तभी इस बनते हुए रोमांटिक माहौल को एक कॉल ने खराब कर दिया। ये कॉल स्वधा का था। आदि, आपका फोन बज रहा है। सिया ने आदि से कहा, तो आदि ने जैसे उस कॉल को इग्नोर करने की कोशिश की। बजने दो, जो मैं कर रहा हूँ फिलहाल वो इम्पोर्टेंट है। आदि ने सिया को कमर से पकड़कर अपने और करीब कर लिया, लेकिन तभी उसके फोन की रिंग एक बार फिर से बजी। आप देख क्यों नहीं लेते? हो सकता है आपके माँ पापा का कॉल हो। हम्म, ओके, बट यू स्टे लाइक दिस, वी विल कंटिन्यू। आदि ने अभी भी सिया को एक हाथ से कमर से होल्ड किया हुआ था और अपने दूसरे हाथ से फोन उठाया। सागू? ये सागू कौन है? आदि तो सच में भूल गया था कि सागू मीन्स स्वधा गुप्ता, लेकिन सिया के तो सुनते के साथ ही कान खड़े हो गए। हाँ, क्या आपकी गर्लफ्रेंड का फोन? गर्लफ्रेंड? ओ, तो ये स्वधा का फोन है। तो ऐसी कितनी गर्लफ्रेंड है आपकी जो आपको याद करने में इतनी मुश्किल हो रही है? यार सिया, यू आर द ओनली वन इन माई लाइफ। ये तो झेली नहीं जा रही मुझसे, और किसी को क्या बनाऊं? मतलब आप कहना क्या चाहते हैं? मुझे झेलना मुश्किल है? अरे यार सिया, मैंने ऐसा कब कहा? जस्ट अभी। एक काम करो, अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर लो। मैं जा रही हूँ सोने। वैसे भी मेरा अब सर दर्द होने लगा है सबसे। सिया ने इतना कहते ही आदि को अपने से अलग किया और वहां से अपने रूम में चली गई। और डोर पर रुकते हुए उसने मुड़कर कहा, डोंट यू डेयर ट्राई टू ब्रेक दिस डोर। कहते वक्त सिया की उंगली आदि की तरफ पॉइंटेड थी, जैसे वो बहुत सीरियसली उसे धमकी दे रही है। आदि ने सिया की तरफ देखते देखते स्वधा का फोन उठा लिया। हाँ बोलो स्वधा। कहाँ हूँ आदि? घर पर हूँ ऑब्वियसली, लेकिन मैं तुम्हारे घर पर ही हूँ और तुम्हारा सर्वेंट बोल रहा है कि तुम कई दिनों से यहाँ आए नहीं हो। तुम्हें मेरे घर का एड्रेस कैसे मिला? इतना मुश्किल भी नहीं था यार तुम्हारे घर का एड्रेस निकालना। ओ, असल में मैं अपने दूसरे घर पर हूँ, तो मुझे एड्रेस दो। मैं सोच रही थी कि इतने दिनों के बाद हम मिले तो साथ में डिनर पर चलते हैं। क्या कहते हो? नहीं, वो असल में मैं बहुत थका हुआ हूँ और आज रात को मेरी गर्लफ्रेंड के साथ मेरे प्लान्स है। तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी है? हाँ, क्यों? तुम्हें क्या लगता है कि इस हैंडसम चेहरे के साथ मैं कोई गर्लफ्रेंड नहीं बना सकता? नहीं, मेरा कहने का ये मतलब नहीं था। क्या तुम उसके लिए सीरियस हो? सीरियस हो? बहुत ज्यादा सीरियस हो। मैं उससे शादी करने वाला हूँ। गुड, बट स्टिल वी कैन मीट नाउ। आफ्टर ऑल वी आर फ्रेंड्स। श्योर, आई विल लेट यू नो।
ओके देन, गुड नाइट। इतना कहते हुए आदि ने फोन रख दिया। सिया ये सब बातें अपने रूम के डोर पर कान लगाकर सुन रही थी। ये सुनकर उसे अच्छा लगा कि आदि ने उसे अपनी गर्लफ्रेंड कहकर बुलाया और बड़े हक से उसने सिया के घर को अपना घर कहा। सिया अंदर ही अंदर मुस्कुरा रही थी। अगला दिन विशांत और एकांश दोनों के लिए एक नया मोड़ लेने वाला है। विशांत को उस लड़की का पता मिलने वाला है जिसे वो कब से ढूंढ रहा था।